आज हम ओशो की नजरों से बुद्ध के धम्मपद की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो मन, क्रोध, जागरूकता और करुणा जैसी बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली बातों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन यही है कि बुद्ध के इस सदियों पुराने ज्ञान को समझें और देखें कि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे सुकून ला सकता है। हाँ। तो चलिए एक कल्पना से शुरुआत करते हैं। हाँ। सोचिए, सुबह का समय है, सूरज धीरे धीरे उग रहा है, चारों तरफ एक खामोशी है, एक शांति है। बिल्कुल शांत। लेकिन भीतर भीतर एक बेचैनी है। विचार दौड़ रहे हैं, मन कहीं टिक नहीं रहा। बाहर सब शांत है, पर अंदर एक शोर मचा हुआ है। और यही बात तो आकर्षक है। ओशो के अनुसार बुद्ध के धम्मपद की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा। किसी मंदिर या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे इसी शोर से। ये सीधा एक सवाल खड़ा करता है, हमारी असली समस्या कहाँ है? बाहर की दुनिया में? या उस दुनिया को देखने वाले हमारे मन में? बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है। आज का मनोविज्ञान भी तो इसी नतीजे पर पहुंचा है। सही बात है। कई रिसर्च बताती हैं कि हमारी खुशी इस बात पर कम निर्भर करती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इस बात पर ज्यादा कि हम उस बारे में अपने भीतर क्या कहानी बना रहे हैं। जैसे एक ही सुबह किसी के लिए नई उम्मीद लेकर आती है, और किसी के लिए वही सुबह एक बोझ लगती है। हाँ, सूरज तो सबके लिए एक जैसा ही उगता है। इसका मतलब है कि शांति या दुख वो किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि हमारी उस घटना पर की गई व्याख्या में छिपा है। और यहीं से बुद्ध की पूरी यात्रा, उनका पूरा विज्ञान शुरू होता है। और यहीं पर बुद्ध एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में हिला देती है। वो कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा। हाँ। यानी मन आगे चलता है और बाकी सब कुछ, पूरा जीवन बस उसके पीछे पीछे एक छाया की तरह चलता है। अगर मन में उलझन है तो दुनिया की सबसे साफ जगह पर भी उलझन ही दिखेगी, और अगर मन साफ है तो सबसे बड़ी मुश्किल में भी रास्ता नजर आ जाएगा। ये ऐसा है जैसे जैसे मन एक फिल्म प्रोजेक्टर हो और दुनिया एक खाली पर्दा। अच्छा। जो फिल्म प्रोजेक्टर में चल रही है वही हमें पर्दे पर दिखाई देगी। अगर प्रोजेक्टर में दुख, डर और गुस्से की रील चल रही है तो हमें दुनिया में हर तरफ अन्याय, खतरा और नफरती नजर आएगी। बिल्कुल। ये प्रोजेक्टर वाली बात तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर दो लोग एक ही घटना को देख रहे हों, पर एक के प्रोजेक्टर का लेंस गंदा हो और दूसरे का साफ, तो दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। समाज, राजनीति, हमारे रिश्ते, सब पर ये बात लागू होती है। हम दुनिया को नहीं, अपने मन के प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं। और मनोविज्ञान इसे कंफर्मेशन बायस कहता है। अच्छा। जो हम पहले से मानते हैं, हमारा दिमाग उसी बात को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढता रहता है। बुद्ध इसे ही कह रहे हैं। बार बार सोचे गए विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहरे रास्ते बना लेते हैं। न्यूरल पाथवे। हाँ, न्यूरल पाथवे। अगर किसी के मन में लगातार ये विचार चलता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उसका दिमाग हर स्थिति में इसी बात का सबूत खोजेगा। किसी की तारीफ भी उसे ताना लगेगी। बिल्कुल। यहीं से बुद्ध कहते हैं कि मन को कंट्रोल मत करो, उससे लड़ो मत, बस उसे देखना शुरू करो, उसके साक्षी बन जाओ। साक्षी बनना, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? विचारों से खुद को अलग करना? हाँ, एक छोटा सा फासला बनाना। हम आमतौर पर अपने विचारों से पूरी तरह चिपक जाते हैं। अगर मन में दुख का विचार आया तो हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, हम वो विचार बन जाते हैं। साक्षी भाव का मतलब है ये देखना, अच्छा मन में दुख का एक बादल आया है। जैसे आसमान बादलों को आते जाते देखता है, पर खुद बादल नहीं बन जाता। क्या बात है, बिल्कुल। ये छोटा सा फासला ही सारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर मन में ही प्रोजेक्टर है तो इस प्रोजेक्टर के लेंस को सबसे ज्यादा धुंधला करने वाली चीजों में से एक है क्रोध। हम सब ने इसका अनुभव किया है। अक्सर इसे एक बुरी चीज, एक पाप की तरह देखा जाता है। लेकिन बुद्ध का नजरिया बिल्कुल अलग है। ओशो समझाते हैं कि बुद्ध क्रोध को पाप नहीं बल्कि अज्ञान कहते हैं। अज्ञान? हाँ, ये कोई नैतिक फैसला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वो कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आग है जो किसी और को जलाएगी या नहीं ये तो बाद की बात है, पर ये सबसे पहले हमेशा खुद को ही जलाती है। ये बात तो महसूस भी होती है। जब हमें गुस्सा आता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, शरीर में तनाव आ जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, हमारी शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर जाते हैं और लंबे समय तक ये हार्मोन हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते हैं।
तो बुद्ध का कहना एकदम वैज्ञानिक है कि ये आग सचमुच हमें ही जलाती है। हाँ। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गुस्से में कहे गए शब्द शायद दूसरे को एक पल के लिए चोट पहुंचाएं, लेकिन हम उस घटना को अपने मन में हफ्तों महीनों तक दोहराते रहते हैं। सही बात है। वो दूसरा इंसान तो शायद भूल भी गया हो, पर हम उस बातचीत को बार बार जी कर खुद को रोज जलाते रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि क्रोध को दबाना तो और भी खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक। वो अंदर ही अंदर लावा की तरह इकट्ठा होता रहता है। यही तो बुद्ध की क्रांति है। वो ना तो क्रोध को दबाने को कहते हैं, ना ही उसे दूसरों पर निकालने को। वो एक तीसरा रास्ता देते हैं, उसे होश से देखो। देखो। हाँ, बस देखो। जैसे ही गुस्सा उठे, अपनी पूरी चेतना को उस पर ले आओ। देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांसें कैसे चल रही हैं, मन में क्या विचार उठ रहे हैं। जैसे ही जागरूकता की रोशनी उस पर पड़ती है, उसकी ताकत कम होने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने से अंधेरा भागता नहीं, बस होता नहीं है। बिल्कुल। वैसे ही जागरूकता में क्रोध टिक नहीं पाता। हम्म। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सुनने में थोड़ा निष्क्रिय नहीं लगता कि बस देखते रहो? हम्म। अगर कोई आपके साथ सच में कुछ गलत कर रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो क्या तब भी बस देखना है? मतलब एक्शन लेने और साक्षी बनने में संतुलन कैसे बनाया जाए? बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये। बुद्ध का देखना निष्क्रियता या कायरता नहीं है, ये असल में सही एक्शन लेने की तैयारी है। अच्छा। जब हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं, तो हम हालात के गुलाम होते हैं। हमारा एक्शन होश से नहीं, बल्कि एक अंधी ऊर्जा से निकलता है, जो अक्सर चीजों को और बिगाड़ देता है। सही बात है। लेकिन जब हम रुक कर, देख कर, समझ कर कोई कदम उठाते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होता है। होशपूर्ण कर्म। हाँ, होशपूर्ण कर्म। आप अन्याय का जवाब दे सकते हैं, पर नफरत से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से। और यहीं से संयम का सही अर्थ शुरू होता है। अच्छा, तो संयम का मतलब इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। ओशो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी हर इच्छा के पीछे भागता है, चाहे वो खाने की हो, बोलने की हो या कुछ और पाने की, वो असल में एक गुलाम है। हम्म। वो अपनी इच्छाओं के धागों से बंधी एक कठपुतली है। बुद्ध का संयम इस गुलामी से मुक्ति है। ये देखकर, समझकर चुनने की आजादी है कि किस इच्छा पर अमल करना है और किसे बस देखकर गुजर जाने देना है। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हर तरफ से हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आया तो तुरंत जवाब दो। हाँ, कोई इच्छा हुई तो एक क्लिक में पूरी करो। मतलब हर एक्शन पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत को तोड़ना। बिल्कुल। और जो लोग कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले बस कुछ पल रुकना सीख लेते हैं, उनका जीवन कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो जाता है। ये रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। क्योंकि ये चेतना और समझ से पैदा होता है। सही बात है। हर बात का तुरंत जवाब दे देना आसान है, वो एक दिमागी शॉर्टकट है। लेकिन सही समय पर चुप रह जाना या सोच समझ कर बोलना, ये जागरूकता का गुण है। तो हमने मन की बात की, क्रोध की बात की, लेकिन इन सब के मूल में जो दुख है, बुद्ध के अनुसार उसकी असली जड़ क्या है? अगर ये बाहरी हालात नहीं है तो क्या है? बुद्धिस्ट का एक शब्द में जवाब देते हैं, पकड़। पकड़। आसक्ति। हम चीजों से दुखी नहीं होते, हम उन्हें जबरदस्ती पकड़े रहने की अपने आदत से दुखी होते हैं। और ये पकड़ सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है, मतलब सिर्फ घर या पैसे की पकड़ नहीं। उससे कहीं ज्यादा गहरी। हमें अपने विचारों की पकड़ होती है, अपनी राय की पकड़ होती है। अपनी पहचान की। हाँ, अपनी पहचान की पकड़ होती है। हम अपनी पुरानी यादों को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, कसकर पकड़े रहते हैं। जो बातें सालों पहले बीत चुकी हैं, कोई पुरानी चोट या कोई पुरानी खुशी। हम उन्हें बार बार याद करके अपने आज को भारी बना लेते हैं। बिल्कुल। हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। जैसे हम एक बहती हुई नदी में एक पत्थर को पकड़कर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हों और फिर शिकायत करें कि नदी का बहाव हमें परेशान कर रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। जीवन एक नदी की तरह है, हमेशा बदल रहा है, बह रहा है। और हम हैं कि किनारे पर खड़े होकर या नदी के बीच में किसी पत्थर को पकड़कर स्थिरता खोज रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, छोड़ो, उस पत्थर को छोड़ो और नदी के साथ बहो। लेकिन ये छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि होश के साथ, समझ के साथ छोड़ना है। यह स्वीकार करना है कि जीवन का स्वभाव ही बदलना है। तो अगर पकड़ समस्या है और छोड़ना समाधान,
तो ये करें कैसे? इसका तरीका क्या है? और यहीं से बुद्ध का पूरा रास्ता एक शब्द में सिमट जाता है, जागरूकता। जागरूकता? हाँ, ओशो कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध से पूछे कि आपका पूरा उपदेश एक शब्द में क्या है, तो वो कहेंगे जागो, होश में आओ। ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, जागो। है तो साधारण, पर यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर समय नींद में ही जी रहे होते हैं। हम चलते हैं पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। सही मतलब। हम खाते हैं पर हमारा मन भविष्य की योजनाओं में खोया होता है। जागरूकता का मतलब है जो भी कर रहे हो उसे पूरी तरह से होश के साथ करो। चलते समय सिर्फ चलो, हर कदम के प्रति, जमीन पर पड़ते हुए पैर के दबाव के प्रति होश रखो। खाते समय सिर्फ खाओ, भोजन के स्वाद, उसकी खुशबू, चबाने की क्रिया के प्रति जागो। जैसे चाय पीते समय अगर ध्यान सिर्फ चाय के कप की गर्माहट पर हो, उसके रंग पर, उसके स्वाद पर, तो उस एक पल के लिए मन कहीं और नहीं भटकता। बिल्कुल, और वही एक पल ध्यान का पल बन जाता है। अच्छा। उस पल में न कोई अतीत की चिंता होती है, न भविष्य का डर, सिर्फ वर्तमान होता है। बुद्ध का पूरा ध्यान यही है। इसके लिए किसी खास जगह या आसन की जरूरत नहीं है। जीवन का हर काम ध्यान बन सकता है। अगर उसे जागरूकता से किया जाए, हमारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन सकता है। और जब ये जागरूकता गहरी होती है, जब कोई इंसान अपने हर काम को होश से करने लगता है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होता है? उस जमीन से कौन सा फूल खिलता है? उस जमीन से करुणा का फूल खिलता है। करुणा। हाँ। ओशो के अनुसार बुद्ध की करुणा कोई भावुकता या दया नहीं है जिसे हम अक्सर समझ लेते हैं। ये गहरी समझ से पैदा होती है। जब आप जागरूकता से अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे डर, अपना सारा अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगता है। और जब हम खुद को इतनी गहराई से समझ लेते हैं, तो दूसरों को आंकना मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब आपको दूसरे इंसानों में भी वही संघर्ष, वही डर, वही अज्ञान दिखाई देता है। तब आपको समझ आता है कि अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो वो बुरा नहीं है, बल्कि वो भी अपने भीतर के किसी दुख या ज्ञान से परेशान है। बिल्कुल। और इस समझ से क्रोध या नफरत की जगह एक गहरी करुणा पैदा होती है। आपका अपना अहंकार अपने आप छोटा होने लगता है। और कमाल की बात यह है भी, विज्ञान भी अब इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि दूसरों के लिए अच्छा महसूस करना असल में हमारे अपने लिए बहुत अच्छा है। करुणा का भाव रखने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो हमें शांत करते हैं और तनाव कम करते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, तो धम्मपद क्या है? ये कोई पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आईना है। आईना? हाँ, ये हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है। ये कहता है, अपने मन को देखो, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। क्रोध की आग से बाहर आओ, क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। चीजों और विचारों को पकड़ना छोड़ो, क्योंकि पकड़ ही दुख है। हर पल में जागरूक रहो, क्योंकि जागरूकता ही मुक्ति का दरवाजा है। और जब तुम जागरूक होगे, तो तुम्हारे भीतर से करुणा अपने आप बहेगी। यही बुद्ध का सरल और सीधा मार्ग है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो ये हैं। पहली, हमारा जीवन हमारे मन का आईना है। हम जैसा सोचते हैं, वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। बिल्कुल। दूसरी, क्रोध एक अज्ञान है, जिसे जागरूकता की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। तीसरी, असली संयम दबाने से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आता है। चौथी, दुख की जड़ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उन्हें पकड़े रहने की हमारी आदत में है। सही बात है। और पांचवी और सबसे जरूरी, जागरूकता ही वो चाबी है जो शांति और करुणा के दरवाजे खोलती है। और ये अभ्यास हर पल यहीं और अभी संभव है। और यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर बुद्ध का रास्ता इतना सरल और व्यावहारिक है कि हर रोज के साधारण काम,